Good morning to all. This is your second video. Today I talk about structure of a seed and seed germination, seedling and cotylon, hilum and seed coat. Let's start your second video. Structure of a seed. A seed has three parts: embryo, cotyledons and testa, the plural name of testae, the part of the seed that develops into a new plant at the time of germination is known as embryo. A seed have three parts. ये बीज को थ्री पार्ट होते. हम कहते हैं एम्ब्रो मीन्स भ्रूण, बीजपत्र और वृषण. द पार्ट ऑफ द सीड दैट डेवलप्स इनटू ए न्यू प्लांट. बीज का भाग अंकुरण के समय एक नया पौधे के रूप से विकसित होते हैं. इन्हें भ्रूण कहलाता है. टेस्टा. टेस्टा मतलब एक सीड का बाहरी एक सुरक्षात्मक परत है, उसको हम कहते हैं टेस्टा. द प्लूरल नेम टेस्टे. ओके. टेस्टा is the outer protective layer of the seed and is called seed coat. मतलब बीज का बाहरी एक सुरक्षात्मक परत है, इस बीज कोट कहलाता है. It protects the embryo from injury and from drying out. The seed coat also has a scale called the hilum. The seed remains attached to the fruit at the hilum. इसे बीज कोट कहलाता है. मतलब बीज के एक बाहरी एक सुरक्षात्मक परत है, इसको हम कहलाता है बीज कोट. ये भ्रूण को चाटे से सूखने से बचाता है. ये सीड कोट में एक निशान भी होता है, इसे सीड हीलम कहलाता है. इसलिए इस हीलम पर फूल से जुड़ा रहता है. ये हीलम फल से जुड़ा रहता है. As a scar of the hilum remains attached the fruit at the hilum. ये hilum फल से जुड़ा रहता है. The cotyledon is a part of the seed that has stored food for the growth of the embryo. There are two types of seed. Seed दो प्रकार की होती है, बीज पत्र और द्विबीज पत्र. Monocotyledon means बीज पत्र, एक बीज पत्री, and dictyloid means द्विबीज पत्री. ओके. बीज पत्र बीज के एक भाग है. इस भाग भ्रूण के विकसित के लिए भोजन का भंडारण किया जाता है, इसलिए इसको हम कोटलेट कहलाती है. There are two types of seeds, monocotyledons and dictyloids. Monocotyledons like wheat, rice, maize and cereals, and dictyloids like pulses, dal, beans, gram. ये डिक्टोइड्स कहलाती है. मतलब मोनोकोटिल मीन्स एक बीज पत्री है और दो बीज पत्र वाला सीड को अपन द्विबीज पत्र कहलाता है. Next we are going to study the seed germination. When a seed is sown in the soil and gets favorable conditions, it germinates and grows into the young plant called seedling. जब हम अनुकूलन मतलब अच्छा परिस्थितियों में एक बीज को मिट्टी में उगाया गया तो ये बीज अंकुरित होकर एक नया पौधे के रूप में विकसित होता है. इसको हम कहलाता है सीडलिंग. Germination is a process by which the embryo of the seed grow into the seedling or a young plant. बीज से उत्पन्न हुआ एक नया पौधों को अपन कहलाता है सीडलिंग. ओके. मतलब नया परिस्थिति, एक अच्छा परिस्थिति में हम मिट्टी में एक बीज उगाया जाए तो बीज अंकुरित होकर एक नया पौधा के रूप में विकसित होता है, जिससे सीडलिंग कहलाता है. मतलब दूसरा वर्ड क्या है, बीज से उत्पन्न हुआ नया पौधों को अपन सीडलिंग भी कहलाती है.
Next time, germination. Germination is a process by which the embryo of the seed grow into a seedling or a young plant. बीज का भ्रूण अंकुर या छोटा पौधों में विकसित होता है, इन्हें हम कहलाता है जर्मिनेशन. When conditions are favorable, the seeds absorb moisture and embryo swells up. जब परिस्थिति अनुकूलन होती है तो सीड अब्सॉर्ब और मॉइस्चर कर लेता है. द एम्ब्रो कंसिस्ट ऑफ द प्लेमल एंड रेडिकल, मतलब प्लेमल और रेडिकल रूप से अब्सॉर्ब और मॉइस्चर भी कर लेता है. मतलब इसके कारण द प्लेमल ग्रो इनटू ए शूट एंड रेडिकल इन ए रूट. इसके कारण भ्रूण फल जाता है. The grows into a shoot and radical in a root. Food required for the development of the embryo into a plant supplied by the cotyledon. When the shoot and root develop, the seed coat burst, the root and the shoot then emerge from the seed. In case of a dictole like a pea, the two cotyledons form the first two leaves. See, जब परिस्थिति अनुकूलन होती है तो सीड अब्सॉर्ब और मतलब बीज अब्सॉर्ब और मॉइस्चर कर लेता है. इसके कारण भ्रूण मतलब फूल जाता है. ये भ्रूण में प्लेमल एंड रेडिकल होती है. प्लेमल ग्रो इनटू द शूट एंड रेडिकल इनटू द रूट. ये दो पार्ट पौधों और जड़ में विकसित होता है. भ्रूण एक पौधे के रूप में विकसित के लिए आवश्यक भोजन की आपूर्ति बीजपत्र द्वारा की जाती है. जब पौधा और जड़ विकसित होते हैं तो सीड का आवरण फट जाता है. जड़ और पौधे बीज से निकलते हैं. द रूट एंड द शूट देन एमर्ज फ्रॉम द सीड. सीड में से ये क्या है, बीज और पौधा बीज से निकलते हैं. उदाहरण के लिए मटर, आप देखा होगा मटर जैसे दीप बीजपत्री. दो बीजपत्र पहले दो पत्ते बनते हैं. There are certain conditions necessary for germination seed to take place. Viable seeds, water, air, warmth, light. हम इसके बारे में थोड़ा जांच करेंगे. Viable seeds. The first condition is seeds must be viable. It means that the embryo must be alive and healthy. A seed that damaged or eaten by insect cannot germinate. इसका मीनिंग ये होती है भ्रूण जीवित और स्वस्थ होना चाहिए. सीड को कीड़ा खा जाता है. इसका मतलब ये होती है भ्रूण जीवित और स्वस्थ होना चाहिए. द सीड इज द मस्ट विएबल. इट मीन्स दैट एम्ब्रो मस्ट अलाइव एंड हेल्थी. ए सीड दैट डैमेज्ड, ये डैमेज भी होता है. एंड ईटन बाय द इंसेक्ट कैनॉट द जनरेट. सीड को कीड़ा खा जाता है. ऐसा कीड़ा सीड को खा जाएगा तो नया पौधा उगने की संभावना नहीं है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर. द सीड अब्सॉर्ब वाटर व्हेन इट जर्मिनेट्स, बट टू मच वाटर कैन किल द सीड एंड टू लेस कैन मीन दैट द सीड विल नॉट जर्मिनेट और द सीडलिंग विल नॉट डेवलप प्रॉपरली. बीज को विकसित होने में पानी को बहुत संभावना है, लेकिन पानी अधिक और कम है तो ठीक से विकसित नहीं होगा. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एयर. Oxygen is very much necessary for the seed to develop into a plant. When the seed absorbs water, it is also absorb oxygen. बीज को पौधे के रूप में विकसित करने के लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यकता होती है. मतलब बीज को पौधे के रूप में विकसित करने के लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यकता होती है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वार्मथ. मतलब बीज को पानी को अवशोषित करते हैं तो ऑक्सीजन को भी अवशोषित करता है.
Warmth, very cold condition can prevent germination, and very high temperature can kill the seed. The right amount of warmth is required for proper germination. गर्मी अधिक वार्मथ मतलब मीन्स गर्मी है. वेरी कोल्ड कंडीशन कैन प्रिवेंट जर्मिनेशन मीन्स अधिक ठंडी परिस्थितियों अंकुरण को रोक सकती है और बहुत अधिक तापमान बीज को मार सकता है. उचित अंकुरण के लिए सही मात्रा में गर्मी को आवश्यकता होती है. The right amount of the warmth required for proper germination. Light. When the seed has germinated, the seedling needs light to grow into a plant. जब बीज अंकुरित हो जाता है तो अंकुर को पौधा के रूप में विकसित होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है.